चलिए अभी प्रश्नावली 7.1 होगा ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। किसके बीच की दूरी? एक पॉइंट है 2 3, दूसरा है 4 कमा हुआ। ठीक है, चलो इसके मान लेते हैं। एक बिंदु ए है जिसका निर्देशांक 2,3 तथा बी है बिंदुओं के निर्देशांक है। तो ये दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो ए बी इक्वल टू, देखो डिस्टेंस फॉर्मूला से क्या था, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ए बी बराबर रूट ओवर x2 माइनस x1, इसको अगर x1 y1 लेंगे तो ये हो गया x2 y2। ठीक है, तो 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3, 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो ए बी बराबर रूट 4 माइनस 2 हो गया 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 माइनस 3 माइनस 2 का स्क्वायर। तो ए बी बराबर 4, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 का भी स्क्वायर हो जाएगा 4, माइनस करने से प्लस 4। तो ए बी बराबर रूट 4 प्लस 4 रूट 8, रूट 8 को देखो लिख सकता है 2 2 जा 4 2 जा 8, रूट के अंदर जोड़ा बनाएंगे तो एक बाहर आएगा, तो 2 रूट 2 मात्रक हो जाएगा। चलिए इसी तरह से दो नंबर भी बनाते जाइए आप लोग। क्या दिया है, -5 7 -1 3। चलो इसके लिए भी मान लेते हैं। माना बिंदुओं के निर्देशांक ए मान लेते हैं। पॉइंट ए है जिसका निर्देशांक 5,7 और एक दूसरा पॉइंट बी है जिसका निर्देशांक -1, तो दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो दूरी सूत्र से ए बी बराबर रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ए बी बराबर रूट x2 माइनस x1, -1 माइनस माइनस में प्लस हो जाएगा 5, -1, ये देखिए -1 है फिर फॉर्मूला में माइनस, तो ये +5 हो जाएगा, प्लस 3 माइनस 7, 3 माइनस 7 का स्क्वायर। तो ए बी बराबर रूट 5 से देखिए 1 जाएगा, बचेगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7 माइनस 4 का स्क्वायर। तो ए बी बराबर रूट 4 का स्क्वायर हो गया 16 प्लस 16। तो ए बी बराबर रूट 32, ए बी बराबर रूट 32 को देखिए तोड़ देंगे, 2 16 में 32, 2 8 में, 2 4 में, 2 2 में, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब जोड़ा बनाइए। तो ए बी बराबर, ये दोनों में एक बाहर आएगा, ये दोनों में एक बाहर आएगा, रूट के अंदर 2। तो ए बी बराबर 2 2 में 4 रूट 2 मात्र। चलो तीसरा नंबर क्या दिया है, ए बी और है -a माइनस। माना बिंदुओं के निर्देशांक ए मान लेते हैं जिसका निर्देशांक ए बी और बी -a माइनस बी है।
तो दूरी सूत्र से दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी AB बराबर रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो AB बराबर रूट x2 माइनस x1 का वैल्यू है इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू माइनस b माइनस y1 का वैल्यू b इसका होल स्क्वायर। तो AB बराबर रूट माइनस माइनस 2a का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 2b का होल स्क्वायर। AB बराबर रूट ये हो जाएगा माइनस का स्क्वायर प्लस होगा 4a स्क्वायर, ये हो जाएगा 4b स्क्वायर। AB बराबर रूट 4 कॉमन लेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। AB बराबर रूट 4 का वैल्यू आ गया 2 रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मात्र। चलो क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, बिंदुओं 0 0 किसका निर्देशांक होता है, मूल बिंदु का, ठीक है, और 36 15 के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, ठीक है। चलिए मान लेते हैं, माना बिंदुओं के निर्देशांक, चलिए पहला 0 0 दिया है तो उसको O से नोट करते हैं ओरिजिन, और P मान लेते हैं बिंदु कितना है 36 15 है। देखिए हम दिखाए थे मूल बिंदु P से, बिंदु P XY से मूल बिंदु O की दूरी क्या था फॉर्मूला, OP इक्वल टू लिखाए थे रूट ओवर क्या आया था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो OP इक्वल टू रूट एक्स का वैल्यू इसमें कितना है 36 का स्क्वायर, y का वैल्यू 15 का स्क्वायर। तो OP इक्वल टू, चलिए 36 का स्क्वायर निकालेंगे, 36 को 2 बार गुना करेंगे, 6 6 में 36, 3 बचा ना, 6 3 में 18 21, 3 6 में 18 1 9 1 10, 6 8 1 9 2, बार कितना आ जाएगा 1296 प्लस 15 15 में आता है 225। तो OP इक्वल टू रूट ओवर दोनों को ऐड कीजिए, कितना हो जाएगा 6 5 11 11 और ये हो गया 12 1 2 4 5 ठीक। अब OP इक्वल टू, अब इसका वर्गमूल निकालेंगे, ठीक है, वर्गमूल याद है कि नहीं, जोड़ा बनाते हैं ना। चलिए अब देखो इसमें जाएगा 3 3 में 9, 4 4 में 16 और हो गया 3 में देंगे 3, यहाँ भी 3 लिखेंगे, यहाँ भी 3, 3 3 में 9। अब घटाएंगे 15 से 9 घटाएंगे कितना बचेगा 6, इधर जोड़ते हैं 3 3 कितना हो गया 6। अब जोड़ा संख्या नीचे आता है, अब देखो इसमें इकाई स्थान पर 1 है तो 1 में देखेंगे, 1 में तो 61 होगा लेकिन यहाँ 621 है, 1 के अलावा इसके बाद किसका इकाई पर 9 आता है, नहीं सॉरी 1 आता है 9 में, तो 6 9 में देखेंगे, 9 9 में 81, 8 9 6 में 54 और 8 कितना हो जाएगा 54 8 62, तो 9 में चल जाएगा 9 9 9 में कितना आ रहा है 621, तो इसका वर्गमूल कितना आ गया OP इक्वल टू 39 मात्र, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु
1 5 2 3 और -2 -11 संरेखी है। आपको ये बताना है कि ये तीनों बिंदु जो है संरेखी है या फिर नहीं। चलिए मान लेते हैं तीनों बिंदु, माना 3 बिंदुओं के निर्देशांक, चलिए पहला को ए मान लेते हैं जिसका निर्देशांक है 1,5। बी मान लेते हैं दूसरा बिंदु जिसका निर्देशांक 2 3 और एक बिंदु सी है जिसका निर्देशांक -2 -11। ठीक है। संरेखी होने के लिए, संरेखी का मतलब है कि तीनों बिंदु एक रेखा पर स्थित है कि नहीं। ये ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है। संरेखी कब होगा ना, जब ए बी और बी सी का योग, ए बी और बी सी का योग किसके साथ बराबर होगा, ए सी के साथ। तो ये तीनों बिंदु क्या बन जाएगा, संरेखी। ठीक है। तो इसका वैल्यू निकालेंगे, सब निकाल लेंगे, ए बी का दूरी निकाल लेंगे, बी सी का निकालेंगे, फिर दोनों का जोड़ेंगे। अगर ए सी के साथ बराबर होगा तो संरेखी होगा, नहीं तो संरेखी नहीं होगा। ठीक है। चलिए दूरी सूत्र से बनाते जाइए आप लोग भी। दूरी सूत्र से ए बी दूरी निकालिए। ए बी बराबर √ फॉर्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ए बी बराबर ए बी का देखिए, ए x1 y1 ए x2 y2, तो 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 का होल स्क्वायर। तो ए बी बराबर √2 से 1 जाएगा, बचेगा 1। अब 3 से 5 जाएगा, बचेगा -2 का स्क्वायर। तो ए बी बराबर 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर होगा 4 बराबर √5 मात्र। ए बी निकल गया। उसी तरह से बी सी निकालेंगे। फिर क्या निकालेंगे, बी सी बराबर फॉर्मूला यूज करेंगे, दूरी सूत्र x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो बी सी बराबर बी सी, ए है x1 y1 ए x2 y2, तो -2 फिर -2 हो जाएगा, -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 है -11 -3 का होल स्क्वायर √2 -2 -4 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा -14 का होल स्क्वायर बराबर √16 प्लस 14 का गुना कर लीजिए, 4 4 में 16 56 और ये 14 196। चलिए दोनों का जोड़ेंगे, 6 6 12, 1 बचा 9 10 11, 212 किसी का वर्गमूल नहीं होता। फिर इसी प्रकार AC का निकालेंगे। फिर ध्यान दीजिए, AC बराबर फॉर्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो AC बराबर AC, A और C, A है x1 y1 A x2 y2। ठीक है। तो x2 का वैल्यू -2 -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू -11 -y1 का वैल्यू 5 इसका होल स्क्वायर। तो AC बराबर ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा -16 का होल स्क्वायर। तो AC बराबर ये हो जाएगा 9 प्लस 16 का स्क्वायर निकालिए, 6 6 में 36, 9 हो जाएगा, ये 6 5 256 256। तो AC बराबर √, चलिए 9 जोड़ दीजिए, 9 6 15 5 आते 1
6,265। ये भी किसी का वर्गमूल नहीं होता है। अब ध्यान देंगे, ए बी प्लस बी सी को जोड़ेंगे। ए बी का वैल्यू कितना आया, √5 प्लस इसका वैल्यू आया √212। ये कभी जो है इसके साथ बराबर नहीं होगा 265 के साथ, ठीक है। अतः ये तीनों बिंदु संरेखी नहीं है। इसमें देखिएगा ये इसका और इसका योग कभी इसके साथ बराबर नहीं हो रहा, ठीक है। इसलिए इस बिंदु क्या है, संरेखी नहीं। चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 4, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। ये आपको जांच करना है कि ये जो है समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है कि नहीं, ठीक है। चलिए मान लेते हैं इसके निर्देशांक ए मान लेते हैं। पहला बिंदु कितना दिया है, 5, -2। बी बिंदु मान लेते हैं 6, 4। सी बिंदु मान लेते हैं 7, -2, ठीक है। 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है कि नहीं, ये आपको पता करना, ठीक है। देखिए समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष कब होगा, जब त्रिभुज के किन्हीं दो भुजा बराबर होगा ना, तो क्या कहलाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। उसी को जांच करेंगे। चलिए इसके लिए हम मान लेते हैं, माना त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक मान ले है ये है, जिसका निर्देशांक कितना है 5, -2। दूसरा बी 6, 4 तथा सी है ना 7, -2 है, ठीक है। तो दूरी सूत्र से सभी भुजाओं की लंबाई ज्ञात करेंगे, ठीक है। पहला ए बी भुजा की दूरी ज्ञात करेंगे, इक्वल टू √, फॉर्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ए बी बराबर √, देखिए 6 - 5 क्या हो जाएगा, 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस, फिर -2 है ना, यहाँ प्लस कर दिए डायरेक्ट, ठीक है। तो ए बी बराबर हो जाएगा √, 6 से 5 जाएगा, बचेगा 1, 4 + 2 हो गया 6 का स्क्वायर। तो ए बी बराबर √, 1 का स्क्वायर 1, 6 6 में 36 इक्वल टू √37 मात्रा। चलिए फिर इसी प्रकार ए बी निकालिए, बी सी निकालिए। बी सी बराबर √, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो बी सी बराबर √, x2 - x1 7 - 6 का होल स्क्वायर प्लस -2 - 4 -2 - 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर प्लस -6 का होल स्क्वायर। -1 के लिए हो जाएगा 1 1 में 1, 6 का होल स्क्वायर हो गया 36 इक्वल टू √37 मात्रा। ए बी निकालिए, बी सी निकालिए, अब ए सी भी निकाल लेते हैं। ए सी बराबर √, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ए सी बराबर √x2 - x1 7 - 5 का होल स्क्वायर प्लस -2 माइनस में प्लस हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर।
तो AC बराबर 7 माइनस 5 2 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर। तो AC बराबर 4 प्लस 0 यानी कि √4 का वैल्यू आ गया 2 मात्र। ठीक है, चलिए इसमें हम क्या देख रहे हैं, AB का देखिए दूरी आ गया √37, BC का भी आया है √37, ये दोनों भुजा बराबर हैं। ठीक है, यानी कि इसमें हमको क्या मिला, AB बराबर BC। यदि किसी त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं की लंबाई बराबर है तो वह कौन सा त्रिभुज होता है, समद्विबाहु त्रिभुज। अतः यह एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं A, B, C और D पर बैठे हुए हैं जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। ठीक है, चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती कि ABCD एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए इनमें कौन सही है। देखिए क्या है कि किसी कक्षा में 4 मित्र बैठे हुए हैं, ठीक है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है, ABCD है। उसके बाद क्या है कि चंपा और चमेली जो है कक्षा के अंदर आती है, आने के बाद कुछ मिनट देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है कि ये जो चारों बैठे हुए हैं ना वो ABCD वर्ग में बैठे हैं। ठीक है, लेकिन चमेली जो है उसके बात से सहमत नहीं है। तो आपको बताना है, दूरी सूत्र का यूज करके आपको बताना है क्या ABCD वर्ग है या फिर नहीं। ठीक है, चलिए आकृति से देखिए ABCD का फिगर देखिए, ABCD का निर्देशांक लिख लेंगे। ठीक है, चलिए कहां से लिखेंगे, आकृति से। ठीक है, A का निर्देशांक, A का निर्देशांक देखिए कितना है, A का देखिए किस में है, X में देखेंगे पहले 3 और Y में कितना है 4। ठीक है, B का निर्देशांक देखिए, B के लिए 6 7 ना, C का निर्देशांक, चलिए C का निर्देशांक 9 4, D का निर्देशांक, D का निर्देशांक है D 6 1 ना, यानी कि ये वर्ग बनेगा कि नहीं, इस तरह का आपको बताना ये वर्ग है कि नहीं ABCD। तो वर्ग होने के लिए काल कंडीशन लिखा है ना, याद है, वर्ग कब होगा, जब इसकी चारों भुजाएं बराबर और विकर्ण भी बराबर हो। ठीक है, तो इसकी चारों भुजाओं की लंबाई ज्ञात करेंगे। ठीक है, चलिए एक निर्देशांक लिख लेते हैं, यहाँ 3, 4 है, B का कितना है 6 7, C का है 9 4, D का निर्देशांक है 6 1। ठीक है, अब दूरी सूत्र का यूज करके सभी भुजाओं की लंबाई ज्ञात करेंगे दूरी सूत्र से। चलिए एक एक दूरी सूत्र से बनाते जाइए। चलिए दूरी सूत्र से AB दूरी निकालेंगे, AB बराबर √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो AB बराबर चलिए AB 6 से 3 माइनस करेंगे तो 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 6 से 3 जाएगा बचेगा 3 का स्क्वायर प्लस 7 से 4 जाएगा बचेगा 3 का स्क्वायर।
तो ए बी बराबर रूट ओवर 3 का स्क्वायर हो गया 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9 इक्वल टू रूट ओवर 18। तो ए बी बराबर 18 को देखिए 9 2 में 18, रूट 9 का वैल्यू आ गया 3 और रूट के अंदर आ गया 2, 3 रूट 2 मात्र। जैसे ए बी निकाले उसी प्रकार से बी सी निकालेंगे। बी सी बराबर रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो बी सी बराबर रूट ओवर बी सी ये 9 माइनस 6 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। 9 माइनस 6 हो गया 3 का स्क्वायर, 4 माइनस 7 माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा 9, ये माइनस का स्क्वायर भी प्लस हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 इक्वल टू रूट 18। रूट 18 को उसी तरह से लिखेंगे 9 2 जा रूट 9 का वैल्यू 3 रूट 2 मात्र। ठीक है, उसी प्रकार से ए बी हो गया, बी सी हो गया, सी डी निकालिए। सी डी बराबर रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो सी डी बराबर रूट चलिए 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू रूट ओवर ये हो जाएगा माइनस 3 का स्क्वायर, ये भी माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 9 प्लस 9। तो सी डी बराबर रूट 18 को 9 2 जा 18 रूट 9 का वैल्यू 3 रूट 2 मात्र। उसी तरह से डी ए निकालेंगे। फिर डी ए बराबर रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो डी ए बराबर रूट 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो डी ए बराबर रूट माइनस 3 के लिए प्लस 9 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा फिर 9 बराबर रूट 18 होगा। रूट 18 को 9 2 जा 18 तो 3 रूट 2 मात्र। चलिए अभी तक हमने क्या क्या निकाले, ए बी निकालिए, इसका वैल्यू आया 3 रूट 2, बी सी का वैल्यू आया है 3 रूट 2, सी डी का भी 3 रूट 2, डी ए का वैल्यू भी 3 रूट 2, यानी कि सभी भुजाएं बराबर हो गया। जब सभी भुजाएं बराबर होती है तो ये अभी क्या बन जाता है, समचतुर्भुज। फिर इसके विकर्ण अगर बराबर होते हैं तो ये क्या बनेगा, वर्ग बनेगा। तो इसके विकर्ण निकाल लेते हैं। ठीक है, अब विकर्ण निकालते हैं। ए सी बराबर रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो विकर्ण ए सी बराबर देखिए 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस 3 हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। तो ए सी बराबर रूट 6 का स्क्वायर 36, 0 का स्क्वायर 0, रूट 36 इक्वल टू 6 मात्र है। ए सी हो गया। फिर बी डी बराबर निकालेंगे रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू रूट बी डी। तो 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7 का इक्वल टू ये 0 का स्क्वायर
-6 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0, -6 का स्क्वायर 36 इक्वल टू √36 इक्वल टू 6 मात्र। चलिए इस चतुर्भुज में हमें क्या क्या मिला। इसमें देखिए सभी भुजाएं बराबर है, ए बी का, बी सी का, सी डी और डी ए सभी भुजा का वैल्यू 3√2 मात्र का आया है। तो ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए तथा इसका विकर्ण भी देखिए, विकर्ण ए सी का वैल्यू 6 और बी डी का वैल्यू भी 6 है और विकर्ण बराबर है ए सी बराबर बी डी, अतः ए बी सी डी एक वर्ग है। तो इसमें जो चार मित्र बैठे हुए थे वो एक वर्ग के आकार में बैठे हुए हैं, ठीक है। 6 नंबर होगा ना। चलिए निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए, यदि हो बताइए और अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। चलिए पिछला क्लास हम बताए थे चतुर्भुज ना, कि चार बिंदु अगर दी गई है तो इसके चतुर्भुज के प्रकार के बारे में बताए थे। अगर इसकी सभी भुजा की लंबाई बराबर हो तो कौन सा चतुर्भुज हो जाएगा? समचतुर्भुज। अगर सभी भुजाएं की लंबाई बराबर और विकर्ण भी बराबर हो तो बन जाएगा वर्ग। अगर आमने सामने की भुजा बराबर तो हो जाएगा समांतर चतुर्भुज, और आमने सामने की भुजा बराबर और विकर्ण बराबर तो क्या बन जाएगा? आयत। ठीक है, इसी से आधारित ये सब का सवाल बनाएंगे। चलिए एक नंबर क्या क्या पॉइंट्स दिया है? -1, -2, 1 0, -1 2, -3 0। ठीक है, चलो एक चतुर्भुज बना लेते हैं। ए का निर्देशांक मान लेते हैं -1 -2 है, बी 1 0 है, सी का निर्देशांक -1 2 है, डी का निर्देशांक -3 0 है। चलिए विकर्ण भी मिला लेते हैं। चलिए मान लेते हैं, माना चतुर्भुज ए बी सी डी के शीर्ष के निर्देशांक ए -1 -2, डी 1 0, सी -1 2 तथा डी -3 0 है। ठीक है, अब सभी भुजाओं की लंबाई ज्ञात करेंगे। चलिए ए बी भुजा का लंबाई निकालेंगे दूरी सूत्र से, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ए बी बराबर √1 माइनस माइनस में प्लस हो जाएगा, 1 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 + 2 का होल स्क्वायर। तो ए बी बराबर 1 + 1 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू √4 + 4। तो ए बी बराबर √8 को क्या लिखेंगे? 4 2 जा 8, √4 का वैल्यू 2 √2 मात्र। इसी प्रकार से ए बी निकालिए, बी सी सी डी डी ए और विकर्ण भी निकालिए, ए सी और बी डी। चलिए उसी तरह से बी सी निकालेंगे। चलिए बी सी बराबर, फॉर्मूला भी नहीं लिख रहे हैं, वही डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, x2 - x1 -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू √4 + 4।
आ जाएगा √8 को लिखेंगे 2√2 मात्र। चलो BC हो गया, CD निकालेंगे उस तरह से, CD बराबर -3 +1 हो जाएगा, -3 +1 का होल स्क्वायर प्लस 0 -2 का होल स्क्वायर इक्वल टू √, ये हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर। तो CD बराबर √4 + 4 √8 का वैल्यू आ जाएगा 2√2 मात्र। CD हो गया, उसी प्रकार से DA निकाल लेते हैं इक्वल टू DA x2 - x1 -1 माइनस माइनस है +3 का होल स्क्वायर प्लस -2 -0 का होल स्क्वायर। तो DA बराबर √2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर इक्वल टू √4 + 4। तो DA बराबर √8 बराबर 2√2 मात्र। चलिए फिर इसी प्रकार बीकन निकाल लेते हैं, AC निकाल लेंगे। AC बराबर x2 - x1 -1 फिर ये माइनस माइनस में +1 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस माइनस में +2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 0 का होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू 0 + 16 इक्वल टू √16 इक्वल टू 4 मात्र। फिर BD निकाल लेंगे। BD बराबर x2 - x1 -3 -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 -0 का होल। तो BD बराबर -4 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर इक्वल टू √16 + 0। तो BD बराबर √16 बराबर 4 मात्र। चलिए इसमें क्या मिला हमको, देखिए इसमें सभी भुजा का लंबाई AB का भी, BC CD और DA सभी भुजा का लंबाई बराबर और बीकन दोनों आपस में बराबर 4 मात्र, यानी कि क्या मिला, AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA तथा बीकन बराबर है AC बराबर BD। यदि किसी चतुर्भुज की सभी भुजा की लंबाई बराबर और बीकन बराबर तो क्या बन जाता है, वर्ग। ABCD एक वर्ग है। चलिए दूसरा सवाल दिया है, इसमें 4 कोऑर्डिनेट्स बना लेते हैं चतुर्भुज। ये इसका निर्देशांक -3, 5, B 3, 1, C 0, 3, D -1, -4। चलिए मान लेते हैं, माना A -3, 5, B 3, 1, C 0, 3 तथा D -1, -4 चतुर्भुज के शीर्ष। इसमें भी सभी भुजा की लंबाई ज्ञात करेंगे दूरी सूत्र से। चलिए सभी भुजा की लंबाई ज्ञात करते हैं। AB भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। AB के लिए फॉर्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर, 3 माइनस माइनस में +3 हो जाएगा, 3 + 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 5 का होल स्क्वायर। AB बराबर 3 + 3 6 का होल स्क्वायर प्लस
-4 का होल स्क्वायर। तो ए बी बराबर 36 प्लस 16 इक्वल टू √52। √52 को लिख सकते हैं इसमें 13 जा √4 का वैल्यू हो गया 2√13 मात्र। चलिए फिर ए बी हो गया, बी सी निकालेंगे। बी सी बराबर x2 माइनस x1 0 -3 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू √0 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 1 2 का होल स्क्वायर। तो बी सी बराबर √9 प्लस 4 इक्वल टू √13। फिर ए बी बी सी हो गया, सी डी निकालेंगे। सी डी बराबर -1 -0 का होल स्क्वायर प्लस -4 -3 का होल स्क्वायर इक्वल टू ये -1 का होल स्क्वायर प्लस -7 का होल स्क्वायर। तो सी डी बराबर 1 प्लस 49 इक्वल टू √50। चलिए इसको इतना ही रखते हैं क्योंकि कोई फायदा नहीं। डी ए निकालेंगे। फिर डी ए बराबर -3 प्लस 1 का होल स्क्वायर -3 प्लस 1 का होल स्क्वायर 5 -1 इसमें +4 हो जाएगा 5 + 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर इक्वल टू √4 प्लस 81 √85। चलिए इसमें देखिए सभी भुजा जो देख रहे हैं इसमें ए बी का भुजा का वैल्यू आया 2√13, बी सी का √13, सी डी का 50, डी ए का √85 ना, ये इसका √50 है। तो सब अलग अलग भुजा की लंबाई है, ठीक है। तो इसमें जो कंडीशन हम लोग पढ़े थे कि आमने सामने की भुजा बराबर हो तो समांतर चतुर्भुज होता है, आमने सामने की भुजा बराबर और विकर्ण बराबर तो क्या चतुर्भुज होता है? आयत होता है। और सभी भुजा बराबर हो तो समचतुर्भुज, और सभी भुजा बराबर विकर्ण बराबर तो होता है वर्ग ना। लेकिन इसमें कोई भी भुजा बराबर नहीं आ रहा है तो विकर्ण और निकालने का इसमें जरूरत नहीं है। इससे मतलब कोई विशेष प्रकार का चतुर्भुज नहीं बन रहा है, ठीक है। यह कोई विशेष प्रकार का चतुर्भुज नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि इसमें कोई भी भुजा ए बी बराबर बी सी नॉट इक्वल टू सी डी नॉट इक्वल टू डी है, कोई भुजा किसी के साथ बराबर नहीं है। चलो तीसरा नंबर, ठीक है। चलो इसके लिए मान लेते हैं, माना चतुर्भुज के शीर्ष ए जिसका कोऑर्डिनेट 4 5, बी 7 6, सी 4 3 तथा डी 1 2 है। चलिए इसमें भी सभी भुजाओं की लंबाई ज्ञात करेंगे। दूरी सूत्र से सभी भुजाओं की लंबाई ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। दूरी सूत्र से
चलिए पहले ए बी भुजा का लंबाई ज्ञात करेंगे। ए बी बराबर रूट ओवर एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर, यानी कि 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5, 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो ए बी बराबर 7 माइनस 4 हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 4 प्लस 1 इक्वल टू रूट 5 मात्र। ए बी का वैल्यू मिल गया 5 मात्र। चलिए उसी तरह से ए बी हो गया, बी सी निकालेंगे। बी सी बराबर एक्स टू माइनस एक्स वन, 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6, 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू रूट ओवर 4 माइनस 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू रूट ओवर 9 प्लस 9 इक्वल टू रूट 18। तो बोलो ये वाला ये वाला ना, 7 माइनस 4 3 होगा ना, गलत हो गया नहीं, चलो 3 का स्क्वायर तो यहाँ गलत हो गया, रूट 9 प्लस 1 रूट 10 हो जाएगा ना। ठीक, चलो ये हो जाएगा -3, ठीक है, और ये -3, 18 और रूट 18 को देखिए लिख सकता है 9 2 जा 18, रूट 9 का वैल्यू 3 रूट 2 मत। चलो ए बी बी सी हो गया, सी डी निकालेंगे। सी डी 1 माइनस 4, 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3, 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 4 ये -3 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका -1 का होल स्क्वायर। तो -3 के लिए +9 और ये 1 इक्वल टू रूट 10। फिर चलिए डी ए निकाल लेते हैं। डी ए बराबर 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 1 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 1 3 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू रूट 9 प्लस 9 रूट 18 और रूट 18 को लिखेंगे 3 रूट। चलिए फिर बीकन भी निकाल लेते हैं। इसमें हमको अभी तक क्या क्या मिला है, देखिए ए बी बराबर मिला है, ए बी बराबर सी डी और बी सी बराबर मिला है ए डी, मतलब आमने सामने की भुजा बराबर है। बीकन चेक कर लेते हैं। ए सी बराबर रूट ओवर ए सी 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5, 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू रूट ओवर 0 का होल स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर टू रूट 0 प्लस 4 इक्वल टू रूट 4। तो ए सी बराबर रूट 4 के लिए 2 मात्र है। बी डी निकालेंगे। बी डी 1 माइनस 7, 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर, 2 माइनस 6 का होल स्क्वायर, 2 माइनस 6 का होल स्क्वायर। तो बी डी बराबर 1 माइनस 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर -4 का होल स्क्वायर इक्वल टू रूट 36 प्लस 16 इक्वल टू रूट 52। इसका वैल्यू आए देखिए 2, इसका 52, मतलब बीकन बराबर नहीं। तो इसमें क्या मिला, ए बी बराबर है, देखिए ए बी बराबर है सी डी के साथ तथा बी सी बराबर मिला डी ए के साथ।
BC बराबर DA तथा बीकन बराबर नहीं है AC नॉट इक्वल टू BD। आमने सामने की भुजा बराबर और बीकन बराबर नहीं है तो ये क्या बन जाता है, अतः ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। अगर बीकन बराबर हो जाता तो ये आयत बन जाता। ठीक है, बीकन बराबर नहीं है तो ये कौन सा चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज। ये सवाल जो है 7 नंबर सवाल, ये एग्जाम की दृष्टि से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2 -5 और -2 9 से क्या है, समदूर है। ठीक है, क्या बोला है, एक्स अक्ष पर एक बिंदु ज्ञात करना है। ठीक है, एक्स अक्ष पर देखो किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, एक्स रहता है, वाई कोऑर्डिनेट्स उसमें क्या होता है, 0। और ये जो बिंदु है, इस बिंदु से दो बिंदुओं जो है समदूरस्थ, समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी पर स्थित है। एक बिंदु ए मान लेते हैं 2 -5 और एक बिंदु बी मान लेते हैं जो -2 और 9 है। दोनों से क्या है, समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर। ये P बिंदु से B की दूरी और B से A की दूरी क्या है, समान। ठीक है, तो हमें ये निर्देशांक P का निर्देशांक ज्ञात करना है। ठीक है, चलो मान लेते हैं, माना एक्स अक्ष पर वह बिंदु P x और 0 है जो बिंदुओं A 2 -5 तथा B -2 9 से समदूरस्थ है। ठीक है, प्रश्नानुसार देखिए, प्रश्नानुसार क्या दिया है, यानी कि AP का दूरी जो दिया है किसके साथ बराबर है, BP के साथ। ये वाला दूरी और ये दूरी क्या है, बराबर है। तो दूरी सूत्र यूज करेंगे। दूरी सूत्र के लिए फॉर्मूला क्या है, x2 - x1 का होल स्क्वायर माइनस y2 प्लस y2 माइनस y1। तो पहला AP के लिए तो x2 - x1, तो x - 2 का क्या हो जाएगा, x - 2 का होल स्क्वायर। 0 माइनस माइनस में +5 हो जाएगा, 0 + 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू, इधर भी फॉर्मूला डालेंगे वही x2 - x1, यानी कि x माइनस माइनस में क्या हो जाएगा, x माइनस माइनस में +2 का होल स्क्वायर, 0 -9। आइए सुनिए, अब देखो इसको लिख लेते हैं और एक बार। चलिए, ये क्या बचता है, x - 2 का होल स्क्वायर प्लस ये क्या बचेगा, 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू इधर x + 2 का होल स्क्वायर प्लस -9 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए दोनों तरफ रूट है, इस रूट को हटाने के लिए दोनों तरफ क्या करते हैं, वर्ग करते हैं। वर्ग करने पर चलिए इधर भी वर्ग करेंगे, उधर भी वर्ग करेंगे। इधर क्या है, x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर, इसका वर्ग करेंगे होल स्क्वायर। इधर भी करेंगे उस तरह से, x + 2 का होल स्क्वायर प्लस -9 का होल स्क्वायर, इसका वर्ग। ठीक है, अब वर्ग करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, बचेगा क्या ना, x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर, इधर बचेगा x + 2 का होल स्क्वायर प्लस -9 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो a + b का फॉर्मूला यूज करेंगे, a + b और a - b। a + b का होल स्क्वायर के लिए क्या था फॉर्मूला, a² + 2ab प्लस b²। a अगर माइनस होता है तो यहाँ माइनस होता है। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। इसमें a का वैल्यू है x का होल स्क्वायर -2a, b का वैल्यू 2 प्लस b का होल स्क्वायर प्लस ये 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू इधर a + b वाला। ठीक है, a² + 2ab प्लस b का स्क्वायर प्लस -9 का होल स्क्वायर।
आगे समझे। अब देखिए जो समान टर्म है दोनों तरफ जो समान है उसको हम काट देंगे दोनों तरफ। एक्स स्क्वायर है इधर प्लस में, इधर भी एक्स स्क्वायर, दो का स्क्वायर है इधर, इधर भी दो का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या बचा इधर, ये दो दो में -4x प्लस 5 का स्क्वायर 25, इधर हो जाएगा दो दो में 4x प्लस -9 का स्क्वायर 81। एक्स वाला टर्म को एलएचएस में रखेंगे तो -4x, ये प्लस है इधर आ जाएगा -4x 81, इसको उधर ले जाएंगे -25, ये हो जाएगा -8x। ठीक है, अब इससे इसके घटाओ कितना हो जाएगा 6 5 56, तो x बराबर 56 बटे -8, 7 में 56, तो x बराबर माइनस था तो -7, x का वैल्यू कितना आ गया -7, तो वो अभिष्ट बिंदु होगा, अतः वह अभिष्ट बिंदु P, x का वैल्यू कितना है -7, y कोऑर्डिनेट्स 0, -7 का मजीद। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, y का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2 -3 और Q 10y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। देखिए y का मान ज्ञात करना है, निकालना। ठीक है, जिसके लिए बिंदु P और Q के बीच की दूरी, एक बिंदु P है इसका निर्देशांक दिया है 2 -3 और Q इसका निर्देशांक 10, y है, इसके बीच की दूरी कितना दिया है 10 मात्रक। ठीक है, तो हमें y का मान ज्ञात करना है। चलिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है, दिया है PQ का दूरी कितना दिया है 10 मात्रक। तो PQ के लिए दूरी सूत्र यूज करेंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर 10 मात्रक, इक्वल टू x2 - x1 10 - 2, 10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस में +3, y +3 का होल स्क्वायर बराबर 10। अब रूट को हटाने के लिए दोनों तरफ वर्ग करते हैं, वर्ग करने पर चलिए इसमें वर्ग करेंगे 10 - 2 हो जाएगा 8 का स्क्वायर y +3 का होल स्क्वायर, इसका वर्ग इक्वल टू इधर भी वर्ग करेंगे 10 का वर्ग, ये रूट हट जाएगा 8 का स्क्वायर 64 प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर इक्वल टू 10 का स्क्वायर 100, 64 प्लस y स्क्वायर प्लस 2 3 में 6y प्लस 9, इसको इधर लाते हैं -100 बराबर 0। तो y स्क्वायर को पहले लिखते हैं प्लस 6y, ये दोनों को जोड़ेंगे, चलिए ये हो जाएगा 73 माइनस 100 इक्वल टू 0, तो बचा y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इक्वल टू 0। चलिए ये द्विघात समीकरण आ गया, अब इसको तोड़ेंगे, इसमें क्या आ गया y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इक्वल टू, देखिए इसको तोड़ेंगे 27 होगा गुणनफल, ऐसी दो संख्या बताना है जिसका गुणनफल होगा 27, जोड़ने पर या फिर घटाने पर कितना आ जाएगा 6 आना चाहिए, तो 9 3 में 27, 9 से 3 घटाएंगे तो क्या बचेगा 6 बचेगा, y स्क्वायर प्लस 6 को लिखेंगे 9 माइनस 3 y माइनस 27 इक्वल टू 0, तो y स्क्वायर प्लस 9y प्लस माइनस में -3y माइनस 27 इक्वल टू y कमन लेंगे तो y प्लस 9 बचा, -3 कमन लेंगे y प्लस हो जाएगा 9, 3 9 में 27 बराबर 0।
तो y प्लस 9 एक तो फैक्टर होगा और एक तो फैक्टर y माइनस 3 बराबर 0। एक बार y प्लस 9 बराबर 0 करेंगे तो y का वैल्यू आ जाएगा -9, y माइनस 3 बराबर 0 तो y वैल्यू 3। तो इसका दो आंसर होगा, एक आंसर -3, दूसरा नहीं सॉरी -9 और दूसरा 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, यदि Q बिंदु, देखिए Q जिसका निर्देशांक दिया है 0 1, बिंदुओं P जिसका कोऑर्डिनेट्स है 5 -3 और एक बिंदु है R x 6 से क्या है समदूरस्थ है। तो हमें x का मान ज्ञात करना है, x बराबर कितना होगा निकालना है, फिर QR दूरी निकालना है, फिर PR का दूरी भी ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए प्रश्नानुसार क्या दिया है कि Q से P की दूरी और Q से R की दूरी क्या है बराबर है, यानी कि QP बराबर QR। दूरी सूत्र यूज करेंगे, QP के लिए 5 - 0 x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 -3 -1 का होल स्क्वायर इक्वल टू इधर भी रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 6 -1 का होल स्क्वायर। रूट को हटाने के लिए चलिए दोनों तरफ वर्ग करते हैं, वर्ग करने पर तो रूट 5 - 0 5 का होल स्क्वायर, ये -4 का होल स्क्वायर, इसका पूरा का होल स्क्वायर इक्वल टू इधर भी करेंगे x - 0 x का स्क्वायर, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, इसका भी वर्ग। चलिए वर्ग करिए तो दोनों तरफ रूट हट जाएगा, तो इधर बचेगा 5 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर इक्वल टू इधर x स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर चलिए दोनों साइड कैंसिल, इसको इधर लिखते हैं तो x स्क्वायर बराबर 16, 4 का स्क्वायर 16, तो x बराबर √16, तो x बराबर √16 मतलब +- 4, x का वैल्यू आ जाएगा +- 4। चलिए अभी QR निकालेंगे, QR बराबर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो QR बराबर QR x2 - x1, देखिए x का वैल्यू 4 लेंगे या -4 कोई भी ले सकते हैं, तो 4 लेते हैं, 4 - 0 x का वैल्यू कितना लेंगे 4 से, तो 4 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो QR बराबर √16 + 25 √41 मात्र। चलिए फिर PR निकालने दिया है, PR बराबर PR, यहां से यहाँ PR, तो x2 - x1 4 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 6 -1 से +3 का होल स्क्वायर इक्वल टू ये कितना हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर, तो PR बराबर
1 प्लस 81 इक्वल टू रूट 82 मात्र। बोलो। अब फिर देखो इसमें पी आर का वैल्यू अगर -6 4 और 6 निकालते हैं तो फिर पी आर का वैल्यू होगा, ये दूसरा अलग निकल जाएगा। इसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि ये 0 से निकाल -4 -0, इसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसके लिए फिर दूरी अलग हो जाएगा। तो फिर इसके लिए निकालेंगे -4 -5 का होल स्क्वायर प्लस 6 प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू रूट -9 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 9 का होल स्क्वायर। तो पी आर बराबर रूट 81 प्लस 81 रूट 2 इंटू 81 इक्वल टू 9 रूट 2 मात्र। चलिए नेक्स्ट सवाल है 10 नंबर। इसमें क्या दिया है, एक्स वाई का एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए जो बिंदु, मान लेते हो बिंदु P है, एक्स वाई ये दोनों बिंदु से क्या है समदूरस्थ है। ये मान लेते हैं 3 6 और एक बिंदु मान लेते हैं B -3, 4 से क्या है समदूरस्थ है। चलिए माना बिंदु P एक्स वाई जो बिंदुओं A 3, 6 तथा B -3, 4 से समदूरस्थ समान दूरी पर स्थित, यानी कि AP का दूरी बराबर है DP इक्वल टू रूट ओवर x2 - x1 का होल स्क्वायर, x -3 का होल स्क्वायर प्लस y -6 का होल स्क्वायर इक्वल टू, इधर भी ऐसे करेंगे x माइनस माइनस में +3 का होल स्क्वायर प्लस y -4 का होल स्क्वायर। अब दोनों तरफ वर्ग करने पर चलिए इधर वर्ग करेंगे x -3 का होल स्क्वायर y -6 का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर इक्वल टू, इधर भी वर्ग होगा x +3 का होल स्क्वायर y -4 का होल स्क्वायर, इसका होल वर्ग करेंगे, रूट हट जाएगा, बचेगा x -3 का होल स्क्वायर y -6 का होल स्क्वायर, इधर x +3 का होल स्क्वायर y -4 का होल स्क्वायर। इसको a -3 का होल स्क्वायर में तोड़ेंगे, a स्क्वायर -2ab प्लस b का स्क्वायर, ये माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर -2ab प्लस b का स्क्वायर, इधर भी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ये हो जाएगा a स्क्वायर -2ab प्लस b का स्क्वायर। समान टर्म जो है इसको काट देंगे, एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर कैंसिल, 3 का स्क्वायर कैंसिल, बचा इसमें कितना, 2 3 में 6 -6x, इधर 2 6 में 12y प्लस 6 6 में 36, इधर इस तरह से लिखेंगे 2 3 में 6x -2 4 में 8y प्लस 4 4 में 16। चलो इसको इधर लाएंगे सर, -6x ये प्लस है, इधर आ जाएगा -6, -12y ये माइनस है, इधर आ जाएगा +8y प्लस 36, ये इधर लाएंगे -16 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा -12x -12 प्लस 8 हो जाएगा 4y, ये हो जाएगा +20 बराबर 0। -4 कमन ले लेंगे, 4 3 में 12, ये प्लस हो जाएगा, ये वाला माइनस हो जाएगा, 4 5 में 20 बराबर 0।
ये 4 उधर चल जाएगा, 0 हो जाएगा, बचेगा 3x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0। ये हो जाएगा अभीष्ट रिलेशन, यह अभीष्ट संबंध है। इसी के साथ ये वाला चैप्टर देखो कंप्लीट होता है।